वेलकम टू LSES। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं MS वर्ड की फर्स्ट क्लासेस। हम डे बाय डे आपको पूरी क्लासेस देते रहेंगे नीचे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं MS वर्ड की फर्स्ट क्लासेस। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि MS वर्ड स्टार्ट कैसे करते हैं। तो MS वर्ड स्टार्ट करने के लिए एक तो तरीका है कि आप विंडो के साथ R प्रेस करोगे और यहाँ पे विन वर्ड टाइप करोगे और विन वर्ड टाइप करने के बाद आप इसको एंटर प्रेस करोगे। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे MS वर्ड आपको ओपन हो जाएगा। और जैसे ही MS वर्ड पेज ओपन हुआ तो यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग टैब दिख रहे हैं। जैसे होम टैब दिख रहा है तो होम पे अलग फंक्शन है, इंसर्ट टैब दिख रहा है तो इंसर्ट के अलग, पेज लेआउट के अलग। तो ऐसे वन बाय वन फंक्शन दिखे गए हैं, तो हम इसको वन बाय वन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम होम टैब स्टार्ट करते हैं। तो ये एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है जिसमें MS वर्ड जो फंक्शन यूज करते हैं ये रिटर्न वर्क के लिए यूज करते हैं, जस्ट लाइक लेटर लिखने के लिए, कोई टेम्पलेट्स वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक फंक्शन अगर आप दबाओगे, जैसे इक्वल टू दबाओ और फिर लिखना आप रैंड RAND रैंड, और ब्रैकेट ऑन करके ब्रैकेट बंद कर देना। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे कुछ लिखने के कमांड आ गए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे ये सारे फंक्शन कैसे काम करते हैं। अलग अलग ब्लॉक हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ब्लॉक है, फ़ॉन्ट ब्लॉक है, पैराग्राफ ब्लॉक है, स्टाइल ब्लॉक है, उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग ब्लॉक है। तो हम वन बाय वन सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड ब्लॉक से। क्लिपबोर्ड ब्लॉक में यहाँ पे देखोगे आप कॉपी के लिए ऑप्शन लिखा है और आप देखोगे जैसे ही हम वहाँ पे माउस पॉइंटर रख रहे हैं तो कॉपी की शॉर्ट की भी आ रही है। यानी कॉपी की शॉर्ट की है Ctrl+C, और यहाँ पे कट की शॉर्ट की है Ctrl+X, और पेस्ट की शॉर्ट की है Ctrl+V। तो पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही देखिए कोई भी फंक्शन इसमें से काम अगर करना है तो सबसे पहले उस वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए माउस पॉइंटर को रख करके आप ड्रैग करते जाओ तो सेलेक्ट हो जाएगा। मान लो हमारा इतना सेलेक्ट हुआ और इसको मुझे कॉपी करना है, तो एक तो तरीका है कि यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दो, और इसको कहाँ पे ले जाना है तो वहाँ पे माउस पॉइंटर को रख करके आप देखोगे यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन आ रहा है। पेस्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो चीज़ें पेस्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद फिर हम दूसरा तरीका शॉर्ट की के तरीके यूज कर लेते हैं। मान लो हमने इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C प्रेस किया, कॉपी हो गया, और कर्जर हमने इधर रखा और Ctrl+V प्रेस किया, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये इतना हम समझ गए, कॉपी करना और पेस्ट करना दोनों तरीके से सीख गए, फंक्शन से भी और कीबोर्ड के थ्रू भी समझ गए। अब हमें कट का ऑप्शन सीखना है। मान लो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया ये दोनों पैराग्राफ और यहाँ पे कट पे गए, या तो आप Ctrl+X दबा लो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ से कट हो गए। और आपको रखना कहाँ पे है, तो पहले माउस पॉइंटर को वहाँ पे रखना पड़ेगा और पेस्ट फंक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों कमांड समझ में आ गए। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे फॉर्मेट एज पेंटर। फॉर्मेट एज पेंटर होता क्या है, इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Shift+C। तो इससे पहले, इसको समझने से पहले थोड़ा सा और हम समझते हैं, आपको मैं आगे बताता हूँ। थोड़ा सा पहले फ़ॉन्ट ब्लॉक आपको समझाता हूँ। फ़ॉन्ट ब्लॉक होता क्या है, तो आप जब पहले यहाँ पे आओगे फ़ॉन्ट ब्लॉक में, ये पहला पॉइंट, इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट चेंज करना। फ़ॉन्ट मतलब होता है हमारे वर्ड को। तो वर्ड को चेंज करने के लिए की शॉर्ट की भी है Ctrl+Shift+F, या एक और तरीका है कि जितना टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे, लाइक मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया ये 2 पैराग्राफ या 3 मान लो आपने सेलेक्ट किया, और जैसे इसके मैंने ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया और माउस पॉइंटर को मूव कर दे रहा हो, तो आप देखोगे कि हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, लेकिन जितना सेलेक्ट किया हूँ उतना ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसको हम नीचे भी कर सकते हैं। और नीचे करने के बाद आप कोई सा भी, जैसे ये बुक मैन ओल्ड स्टाइल है, तो आप इसको लेकर के ओके कर दोगे, तो जितना भी आपका ये 3 पैराग्राफ सेलेक्टेड टेक्स्ट रहेंगे वो उस स्टाइल में चेंज हो जाएंगे। अगर आप पूरा सेलेक्ट करते हो तो पूरा काम करेंगे, और जितना भी सेलेक्ट करोगे उतना काम करेंगे। उसके बाद आप बगल में देखोगे ये है फ़ॉन्ट साइज के लिए, मतलब जो हमारी फ़ॉन्ट है इसके साइज में इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो इसको भी हम वही काम करेंगे, जितना हम सेलेक्ट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। मान लो हमने सेलेक्ट किया सिर्फ 1 पैराग्राफ, सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज पे हम जैसे ही आ रहे हैं तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे 8 पे आ गए तो इसका साइज़ कम हो गया। जैसे ही हम माउस पॉइंटर को इसके पॉइंट पे ला रहे हैं तो ये अपने आप साइज जो है
चेंज होते जा रही है। मान लो हमें 16 करना है तो 16 कर दिया। और फिर यहाँ पे इसके सेम पॉइंट है, यहाँ पे ग्रो फ्रॉन्ट यानी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और सिंक फ्रॉन्ट का होता है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। जैसे मैं एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ, जितना सेलेक्ट किया हूँ, अगर मैं इस पर करता हूँ तो ये देखो बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आप देखोगे बढ़ रहे हैं। जैसे कम करता हूँ 22, 20, 20, और इसकी शॉर्ट की यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन में बढ़ रहा है साइज, और लेस देन कर रहा हूँ तो हमारी साइज कम हो रही है। ओके, फिर हम आगे चलते हैं इसके। यहाँ पे आप देखोगे लिखा है चेंज केस। चेंज केस मतलब होता क्या है कि जितने भी हमारे सेलेक्टेड टेस्ट हैं, अपर केस में करना हो, लोअर केस में करना हो, या और भी अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन है, उसके बारे में इसका यूज करते हैं। लाइक मैंने पूरा सेलेक्ट किया। अब पूरा सेलेक्ट करने की भी एक शॉर्ट की होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करोगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप जैसे ही चेंज केस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे मान लो अपर केस लिखा हुआ है, तो हम जैसे ही अपर केस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा पूरा सेंटेंस जो है अपर केस में हो गया। मैं सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करता हूँ, पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया, फिर इस पे गए, यहाँ पे लिखा सेंटेंस केस। जैसे ही मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करूँगा तो सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, आपका हर लाइन का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर। आप देखोगे पहला वर्ड कैपिटल लेटर में है, फिर फुल स्टॉप के बाद फिर पहला वर्ड कैपिटल लेटर में है, फिर फुल स्टॉप के बाद पहला वर्ड कैपिटल लेटर में है। अब हम दूसरा चीज़ सीखते हैं इसमें। मैंने फिर इस पर क्लिक किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने लोअर केसेस। जब आप लोअर केसेस पे क्लिक करोगे तो लोअर केसेस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा कैपिटलाइज ईच वर्ड, एक हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल होगा। तो ये तीनों हमारे ये पॉइंट थे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं बोल्ड करना। बोल्ड की शॉर्ट की है कंट्रोल बी। या तो देखो हम यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, और जैसे ही कंट्रोल बी प्रेस किया तो हमारा बोल्ड हो गया। आप देखोगे इस पर सर्कल भी आ गया यहाँ पे कि ये बोल्ड है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बोल्ड नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसके लाइन में क्लिक करते हो तो देखो बोल्ड पे हाईलाइट है। अगर हमें हटाना है तो वापस इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर कंट्रोल बी आपको प्रेस करना पड़ेगा। या तो कंट्रोल बी प्रेस करो या तो यहाँ पे ला के क्लिक कर दो तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट है हमारा इटैलिक। इटैलिक की शॉर्ट की है कंट्रोल आई। इटैलिक मतलब होता है वर्ड को थोड़ा इटैलिक कर देता है। जैसे ही हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो आप देखोगे वर्ड हमारा इटैलिक हो गया। फिर वापस हमें हटाना है तो फिर कंट्रोल आई हम वापस प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन की शॉर्ट की है कंट्रोल यू। तो पहले मैं आपको शॉर्ट की का यूज करके दिखाता हूँ, कंट्रोल यू। तो यहाँ पे देखोगे आप अंडरलाइन हो गया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और समझ लेना कि जितना हम सेलेक्ट किए हैं सिर्फ उतने पे ही काम करेगा। अगर आपको इधर नीचे भी ये फंक्शन अप्लाई करने हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक लाइन सेलेक्ट कर देता हूँ पहले। एक लाइन, अगर मैं इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन के फंक्शन भी हैं। आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, डार्क के अंडरलाइन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको डॉटेड के अंडरलाइन मिल जाएंगे, डैश के अंडर मिल जाएंगे। मोर अंडरलाइन पे भी जा सकते हैं और अंडरलाइन के कलर भी यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन भी कर दिया, मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ। इस पर कंट्रोल आई करके इटैलिक भी कर सकते हो आप, और यहाँ पे रख करके आप कर्सर एंटर करोगे तो ये नीचे भी आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक तीनों कमांड समझ में आ गए होंगे। ये अगला पॉइंट है स्क्रीन स्टॉप। इसमें बेसिकली क्या होता है कि लाइन के बीच में जो है, लाइन के बीच में जो है तो सबसे पहले हम इसको यूजेस सीखेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट का, इसको बोलते हैं स्क्रीन स्टॉप। इसमें क्या होता है, लाइन के बीच में जो है एक ड्रॉ हो जाता है। जैसे मान लो हमने ये लाइन सेलेक्ट किया, आप या तो सेलेक्ट करने के लिए स्टार्टिंग से एंड तक सेलेक्ट करने के लिए आप एक शॉर्ट की का भी यूज कर सकते हैं। आप कर्सर पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे रखिए,
फिर आपको दबाना पड़ेगा शिफ्ट के साथ एंड की, जैसे एंड की दबाएंगे तो वह पूरा लाइन तक सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे लाइन के बीच में ड्रॉ हो गया। अगर फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वापस हट जाएगा। फिर आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंट तक, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि कंट्रोल के साथ इक्वल टू इसकी शॉर्ट की है, और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। मैं आपको इसका यूजेज बताता हूँ किस लिए यूज करते हैं। बेसिकली मैथ वगैरह के क्वेश्चंस में इसका यूजेज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया x2 प्लस y2, और मैंने इस तरीके से लिख दिया h2o। अब आप देखोगे पहले x2 का मतलब स्क्वायर करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे ये वापस स्क्वायर हो गया। फिर मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इस पर क्लिक करता हूँ सुपर स्क्रिप्ट पे तो देखोगे स्क्वायर हो गया। और इसको मुझे नीचे ले जाना है तो इसको मैं सेलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये वापस आप देखोगे कि इस तरीके से यूज, मतलब कभी भी आपको इस टाइप का लिखना है तो आप इन दोनों फंक्शन का यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखोगे ये लिखा है टेस्ट इफेक्ट। टेस्ट इफेक्ट मतलब ये कि जैसे मान लो हमने इस टेस्ट को सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे हमारे टेक्स्ट के अलग अलग इफेक्ट आ रहे हैं, अलग अलग डिजाइन आ रहे हैं। तो जो भी आपको चाहिए इसमें से आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे आउटलाइन लगा सकते हो, शैडो इफेक्ट लगा सकते हो, रिफ्लेक्शन ग्लो लगा सकते हो, ग्लो का यूज कर सकते हो। मतलब कोई भी फंक्शन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज इसमें से कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट देखोगे आप, लिखा है टेस्ट हाईलाइट कलर। अब ये हाईलाइट क्या होता है? हाईलाइट मतलब ये टेस्ट कलर नहीं, सिर्फ हाईलाइट करना। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं हाईलाइट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसके एरो पे क्लिक करता हूँ तो आप कोई सा भी कलर चूज कर लो। जैसे मान लो ये कलर चूज कर लिया येलो, तो यहाँ पे देखोगे येलो कलर का हाईलाइट हो गया। फिर यहाँ पे फिर हम इस पे एरो पे क्लिक करते हैं, जैसे मान लो हमने ये कलर ले लिया तो इस कलर में हाईलाइट हो गया। मतलब आप जो भी कलर चाहिए उस कलर में आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आप उस कलर को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हमें हाईलाइट नहीं करना है तो वापस इसको सेलेक्ट करके फिर इस पर हम क्लिक करके नो कलर पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये हाईलाइट हमारा हट जाएगा। और उसके बाद जो फंक्शन है फ़ॉन्ट कलर का, फ़ॉन्ट बोर्ड का, तो आप यहाँ पे देखोगे फ़ॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए है। लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके एरो पे, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया, तो अब जो भी कलर में चूज करते हो, जैसे मान लो मैंने रेड कलर चूज किया तो आप रेड कलर का हो गया। यहाँ पे आप ये भी मतलब जो भी आप सेलेक्ट करोगे, जितना सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको ड्रॉप डाउन एरो पे आना पड़ेगा और ड्रॉप डाउन एरो पे आने के बाद इसमें कलर चूज करना पड़ेगा। और इसमें एक और ऑप्शन है मोर कलर और ग्रेडियंट का। तो मोर कलर पे और अधिक कलर ले सकते हो जो भी इसमें नहीं हो, और ग्रेडियंट में अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हो। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से होते हैं। उसके बाद फिर मैं वापस आपको ये फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताना था। तो वापस मुझे अगर नया पेज लेना हो तो आप कंट्रोल एन का भी पेज का यूज कर सकते हो, शॉर्ट की का। जैसे ही कंट्रोल एन करोगे तो यहाँ पे आपका नया पेज ओपन होके आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वापस मैंने इसको सेलेक्ट किया। नॉर्मल अगर मुझे कॉपी करना है तो मैंने आपको बताया कंट्रोल सी दबाएंगे और नीचे ला करके कंट्रोल वी करेंगे तो ये आपका वापस पेस्ट हो जाएगा। फिर मैं कंट्रोल वी करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा। एक बार कॉपी करने की ज़रूरत है। फिर मैं इसको सेलेक्ट करके आप इसको बोल्ड कर सकते हो, इसके साइज में इंक्रीज कर सकते हो, इसमें कलरिंग वगैरह डाल सकते हो आप, और इसको हाईलाइट भी कर सकते हो आप। और यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में लिखना हो तो आप चेंज केस पे जा कर के इसको अपर केस, लोअर केस भी कर सकते हो। तो फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये फॉर्मेट एज पेंटर का यूज क्या होता है। तो
तो एक बार आप देखेंगे इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप यहाँ पे देखो, ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है, इसके साइज़ में भी फ़र्क है, कलर में भी फ़र्क है, और ये हाईलाइट भी है। तो मुझे जितना ये है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे इसकी साइज़ 18 है, और यहाँ पे फिर आप वापस क्लिक करोगे तो इसकी साइज़ 11 है। तो मुझे इसके जैसा इसको भी करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सेलेक्ट कर लो, फिर फॉर्मेट एज पेंटर पे जाओगे, फिर आप इसको सेलेक्ट कर लो दोबारा। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तो ये देखोगे वापस उसके जैसा हो गया। अगर मुझे ऐसा है, नॉर्मल में लिखा हो, फिर मुझे ऐसा करना है सिंपल सा, तो फिर वापस मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इस पर फॉर्मेट एज पेंटर पे जाऊँगा, फिर इसको हम सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वापस उसके जैसा हो गया।